मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है क्योंकि सुबह सुबह गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ बोले तो वाली गुड न्यूज़ नहीं गुड न्यूज़ बोले तो कि अपन को जाना है एक स्पेशल मिशन पे। स्पेशल मिशन बोले तो अपन को जाना है एक क्लाइंट के साथ में, और क्लाइंट के साथ स्पेशल इसलिए बिकॉज आई लव माई जॉब एंड यू नो मेरा जो प्राइमरी जॉब है वो यही है कि मैं टूरिस्ट को घुमाता हूँ, मैं टूर्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। यही मेरा प्राइमरी वर्क है। यूट्यूबिंग और इंस्टाग्राम ये सब सेकेंडरी मेरे वर्क हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आज आपको देखने को मिलेगा अभिषेक शेखावत बोले तो एब्सोल्यूट अभी की आंखों से जयपुर सिटी। बाय द वे मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ यार। आपको क्या लगता है, विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड? सुबह सुबह साला इतना ट्रैफिक क्यों होता है यार? इतनी जनता कहाँ जाती है सुबह सुबह? बाय गॉड, सब लेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाना है। जल्दी करो भाई लोगों, एब्सोल्यूट अभी को भी कहीं जाना है। अब हम एंटर कर रहे हैं जयपुर सिटी के अंदर। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर टोटल 8 गेट हैं इस तरह के, जो कि जयपुर की एंट्रेंस है। उनमें से एक ये गेट है जिसे हम बोलते हैं न्यू गेट। और इस साइड के अंदर मैं आपको लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ये है गोलचा सिनेमा, जो कि जयपुर का बहुत ही पुराना सिनेमा है, जो एक टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था। अब तो इधर इतनी ज़्यादा जनता नहीं आती। और ये है मॉर्निंग व्यू चौड़ा रास्ता का। ठीक है, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह 10 बजे हैं। बाकी जनरली दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और अब हम देखने वाले हैं हमारे जयपुर सिटी का सबसे मोस्ट और फेमस। सबसे पहले नंटी जी को जाने दो, बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। तो लाइफ में हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल हवा महल। आज ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही यहाँ पे, जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये है हमारे जयपुर शहर का हवा महल। मैं आया हूँ हवा महल के बैक साइड में। देखिए, जनरली हम सब लोगों ने हवा महल के फ्रंट साइड देखा है। फ्रंट साइड जनरली हम हमारे टूरिस्ट को यही बताते हैं कि फ्रंट साइड से बेस्ट है, और पीछे की साइड कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे की साइड भी बहुत कुछ है। हम लोग हमारा टाइम सेव करने के लिए ये चीज़ बोल देते हैं। ऑल्दो फ्रंट साइड से वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि कोई भी जो टूरिस्ट राजस्थान आता है वो इतने ज़्यादा फोर्ट एंड पैलेसेस देख लेता है, तो ये इतना देखना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ऑल्दो अगर आप जयपुर लोकल हैं और अगर आपके पास टाइम है, आप बाहर से आए हुए हैं और अगर आपके पास टाइम है, तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की जो टिकट कितनी है। इसकी 50 रुपीज़ तो इंडियन की है और फॉरेन टूरिस्ट की 200 रुपीज़ है। ये है हवा महल के बैक साइड की जो अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो ये इसकी चार्जेस है। ये टिकट विंडो है, और यहाँ से जब आप आते हैं तो ये इधर से इसकी एंट्रेंस है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्रेंस कहाँ से है। आप जाते हैं और इस साइड से इसकी एंट्रेंस है। ये है हवा महल के बैक साइड से एंट्रेंस। हवा महल के बैक साइड आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ फाउंटेन में लगता है सफाई चल रही है। वैसे कभी कभी यहाँ पे ये फाउंटेन भी चलता है। यहाँ पे कई बार आपको हवा महल के अंदर ऐसे गाने वाले भी मिल जाते हैं। और जब आप हवा महल आते हैं तो ये इसकी एंट्रेंस है। इस साइड से आपको लिखा हुआ है एंट्रेंस, ये आपके एंट्रेंस। तो आप इस गेट से निकलते हैं तो इस साइड से आप एंटर करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस साइड जाइए, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही शानदार आता है। ये जो फाउंटेन अभी हमने नीचे देखा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसका बैक साइड। मैं अभी थोड़े दिनों पहले भी आके गया था, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मोर देन 900 विंडोज़ बोल सकते हैं हम, जिन्हें हम झरोखा भी बोलते हैं।
तो यहाँ आके आप फोटोज़ खिंचवा सकते हैं इस साइड का। तो ये अब आपको पूरा हवा महल का व्यू मिलेगा और ये है इसका बैक साइड। यहाँ से हमने एंट्री की और उस साइड वो फाउंटेन वाला एरिया है। यहाँ से आप ये छोटे छोटे झरोखे देख सकते हैं। तो अगर आप आते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप पीछे वाला पार्ट भी देख सकते हैं हवा महल का। और वैसे जयपुर के कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि पीछे से भी इसमें एंट्रेंस लगती है, इसके एंट्री चार्जेस हैं, वो मैं आपको एंट्री चार्जेस बता ही चुका हूँ। और फिर यहाँ पे आके आप देख सकते हैं हवा महल। यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम वगैरह भी दिखाते हैं आपको और यहाँ से आप हवा महल के अंदर जा सकते हैं। तो ये है हवा महल का अंदर वाला पार्ट। बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है अभी। ये वो विंडोज़ हैं जो हम देखते हैं जनरली, जहाँ से हमें आउटर एरिया दिखता है। सो अभी मैं आया हुआ हूँ हवा महल के अंदर वाले साइड में। ये साइड से हम लोगों ने एंट्री की। यहाँ से आते आते अब आपको इस साइड से एग्ज़िट करना है। उस गेट से मैंने एंट्री की, वहाँ से मैंने आपको दिखाया ये वाला पार्ट। और यहाँ से आप अंदर होते हुए बाहर आ सकते हैं एंड यू कैन गो फ्रॉम दिस वे। ये है आपका एग्ज़िट वाला। यहाँ आप खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी सिटी दिखती है। लाइक ये यहाँ पे वो वेंट कैफ़े वगैरह वो सब हैं। और ये है एग्ज़िट वाला पार्ट। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ, स्क्रीनी सीढ़ियाँ। अगर आपने अपना चश्मा लगा रखा है तो प्लीज़ मुझे खोल लीजिए, नहीं आप गिर भी सकते हैं। ये है एग्ज़िट। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाती है। ये वाला पार्ट भी एक देखने लायक है। हवा महल के अंदर ये एक छोटा सा चौक है जहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है इस टाइप, जो कि बेसिकली खंडित मूर्तियाँ हैं, क्योंकि शायद जो मुग़ल आए थे उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ दिया था। ये है हवा महल के बाहर जाने का रास्ता। अगर आप बिल्कुल नए नए आए हैं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते बड़े अजीब से हैं और लाइट बहुत कम है। वैसे यहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है वे टू एग्ज़िट। ये ऐसी गलियाँ हैं जिसमें आप डर भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई राजा महाराजा की आत्मा भी हो। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास होके आ सकते हैं। और यहाँ से आप एग्ज़िट कर जाते हैं हवा महल से बाहर की तरफ। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप यहाँ से मेन रोड पर जा सकते हैं और या फिर यहाँ से आप अंदर गली में से निकल के भी जा सकते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा हवा महल अंदर की साइड से। तो जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा था उन्होंने भी आज ये देख लिया है। ये बहुत ही क्विक था, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट का वेट कर रहा था और मैं नहीं चाहता कि वो हवा महल के सामने आके मुझे कॉल करे। और अब मैं जा रहा हूँ हवा महल के फ्रंट साइड में। महल के पीछे वाली साइड भी बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आप आते हैं ये टिपिकल ड्रेसेस की फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं। और ये यहाँ कुछ शॉप्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ से रास्ता है हवा महल के फ्रंट साइड में जाने की साइड। यहाँ पे लगता है एक बहुत ही पुराना मंदिर है, श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर। यहाँ पे पूजा की आवाज़ आ रही है। और इस साइड से होके आप जा सकते हैं हवा महल के फ्रंट वाले साइड। गेट से निकलते हुए आप जा सकते हैं डायरेक्ट मेन रोड पर। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अपनी जन्मपत्री बनवाई है तो भविष्य दर्शन एक बहुत ही फेमस वो है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप अपनी जन्मपत्री बनवा सकते हैं। तो वो यही है, इसका रास्ता ये यहाँ से ऊपर है। और यहाँ से आप जा सकते हैं हवा महल मेन रोड पर। ये है हवा महल जाने का रास्ता। और जस्ट आपके राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा ब्यूटीफुल सा हवा महल। आया हुआ हूँ पन्ना मीना की कुंड और हमारे साथ में है कैरोलिना। राम राम। फ्रॉम कोलंबिया।
शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी. So you want to say something? This is for my YouTube channel. Of course, I'm very, very happy to be in India. The culture is very vibrant. It's so colorful, and most importantly, the people are beautiful from the heart. वाओ, सुना आप लोगों ने इंडियंस कितने अच्छे होते हैं. कैरोलिना जिस कंट्री से बिलोंग करती है, कोलंबिया, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा. एवरीवन, और अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? फोर्टलेसा दे अंबर फोर्ट. ओके, ये एक्सप्लेन करेगी कि क्या है फोर्ट अंबर. ¿Tú tienes que explicar lo que he explicado aquí? Ok, estamos aquí en Fortaleza de Amber. ¿En español? No, en inglés. Oh, hello everybody, Ram Ram. So today we are at Amber's Fort with Abhishek, Abhi, and what we can explain to you right now is that right in front of us there are two gates, to the left and to the right. The gate to the right was the gate or the entrance for the king and his friends, his buddies, as they call it. And then to the left, the people of the town could enter the plaza. And then in the plaza, you would have the army, so that the king would stand right here where Abhi and I are, and he can tell the people what they needed to do so that he and the army can protect the town of Jaipur. Chan, chan, chan. And then also, you're gonna see like in the wall that borders the town, you're gonna see some towers. And in those towers, the drummers would start playing the drums when there was danger coming, so that the king could be alert and the army could be alert as well, and they can act right fast. And that, my friends, is our story. वाओ, आप लोग समझ गए होंगे. मैंने अभी जो इसको एक्सप्लेन किया है अंबर फोर्ट के इस जलेब चौक का, ये वाला जो पोर्शन है. और सीरियसली कैरोलिना ने क्या गजब का एक्सप्लेन किया है. ऐसा एक्सप्लेन तो मैं भी नहीं कर सकता. अच्छा अच्छा अच्छा. राम राम. कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आया हुआ हूँ आमेर फोर्ट, और आमेर फोर्ट पे हम लोग हैं गणेश पोल पे. और गणेश पोल पे कैरोलिना हमें बताएंगी क्या है गणेश पोल. राम राम. Hi everybody. We're having the most beautiful time, and what you see behind here is paint with natural paint. There are beautiful flower mosaics, and from here the queen can foresee everything that the king was doing and welcome him after war with beautiful flowers everywhere. समझ गए भाई लोगों? आपको कैसा अच्छा समझाया है कैरोलिना ने हमारे आमेर फोर्ट के बारे में. तो अब मैं आया हुआ हूँ शीश महल, और मुझे मिली हैं ये इजराइल की दो ब्यूटीफुल गर्ल्स. Hello, व्हाट्स योर नेम? Hagit, and I'm from Israel. वाओ. The most एंड beautiful country. Carolina from Colombia. यस, Hola. एवरीवन नो. एंड Galit from Israel. वाओ. And yourself? Abhishek, the one and only one, Abhishek Shekhar from Jaipur. Master of the photographer, master. Bye. फोर्ट के अंदर ये सीसीडी है जहाँ पे आप आके कॉफ़ी पी सकते हैं, और ये रास्ता जा रहा है बाहर की साइड. यहाँ से आप पूरा जयगढ़ फोर्ट देख सकते हैं. उस साइड में आप देख सकते हैं कि जयगढ़ फोर्ट है, और मैं आया हुआ हूँ अभी सीसीडी, जो कि है आमेर फोर्ट के अंदर. तो अगर आप आमेर फोर्ट घूमने आते हैं तो आप यहाँ सीसीडी पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं, जो कि थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन विद अदर प्लेसेस. बट हाँ, यहाँ बहुत ही अच्छा सेटिंग एरिया इन लोगों ने कर रखा है. आप अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी बैठ सकते हैं. मैं वहाँ हूँ एली जंगल में, और ये मेरे भाई बताएंगे ये कौन सा मुर्गा है. ये हाँ, फीमेल पॉलिश कैप चिकन फीमेल. यार ये कैसा मुर्गा है भाई? There is the male one. ये जो है इसका पार्टनर है. अच्छा, ये इसका पार्टनर है. पॉलिश कैप का पार्टनर है ये. साला ये मेल इतने स्टाइल में क्यों रहते? देखो देखिए. क्या फुर्ती देखिए आप. कोलंबियन ब्रह्मा, ये फीमेल है कोलंबियन ब्रह्मा की. ठीक है, वो कोलंबियन ब्रह्मा बिग है ना, अभी वो बहुत छोटा है. कम से कम वो 2 से 3 फीट 2 फीट और ऊपर है. क्या बात कर रहे ये हो? इसकी लेंथ है. अच्छा, और ये कहाँ का है? यहाँ. ये कोलंबियन बेस होती है अमेरिकन टाइप. अच्छा, शी इज फ्रॉम कोलंबिया आल्सो. और एक हमारे पास और है, ये कौन सा है? अमेरिकन सिल्की. अमेरिकन सिल्की. अरे यार ये कैसा है? और अमेरिकन सिल्की की पार्टनर वहीं टेबल के नीचे. तो आप लोगों को भी ये सब देखना है तो आपको आना होगा एली जंगल में.
और ये यहाँ पे आपको दिखाएंगे अलग अलग तरह के जानवर। वाओ, सिल्की फीमेल। जंगल में आप आते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कबूतर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आ चुका हूँ एली जंगल में और हम खिलाने वाले हैं खाना इन छोटे छोटे एलिफेंट्स को। यहाँ पर कैरोलिना खिला रही है खाना एलिफेंट्स को। So Carolina, are you very excited I am. or you're nervous? No. I love animals, but I. Okay. So you have to feed them. Yeah, I'm gonna Eh? photo here. Photo. है कि जो ये है बनाना, ये इसके लिए चॉकलेट की तरह है। तो अब कैरोलिना इनको चॉकलेट खिला रही है। देखें चॉकलेट, ये चॉकलेट। ऐसे खाते हैं एनिमल। एलिफेंट कहाँ पे खाता है ये बनाना। दिखे? हाँ। Wow. So today I'm going to have the grilled chicken with French fries and me some get my vegetable. And this looks very delicious. So हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर में और देखने आए हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सन डायल। और मेरे साथ में है यहाँ पे कैरोलिना, जो कि अभी फोटो सेशन में थोड़ी सी बिजी हो रखी है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट सन डायल, वो घड़ी जो सन से चलती है और जो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। तो मैं आ चुका हूँ आफ्टर अंबर फोर्ट, हवा महल। मैं आ चुका हूँ जंतर मंतर। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊँगा सन डायल से, क्योंकि अब सन नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये सिर्फ सन डायल के साथ में ही चलते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाऊंगा। वैसे जयपुर का जो लैंगिट्यूड है वो है 27 डिग्री। तो मैं अब आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि सन नहीं है। मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैरोलिना को इस सन डायल के बारे में, और अब कैरोलिना हमें बताने वाली है इंग्लिश में इस सन डायल के बारे में कि ये क्या समझी है। Hello everybody. We are at the Marchapanta जंतर मंतर, Jantar Mantar, where the king of Jaipur was able to develop and create a system to know what time of the day it is, as we know it nowadays. Now, please note that Jaipur is 27 degrees Exactly. higher, and that's why when we calculate the time around here using this tool, we have to add more minutes, and depending on the day, it tells us how many more minutes we have to add. For example, today we have to add 17 minutes. Very good. So if it's 6 p.m. in Eastern time in India, we have to add 17 minutes more, and in Jaipur it would be 6:17 p.m. Clank, clank. Exactly. Now, it's important also to know that through this system, also early times, they were able to know east, west, north, and south. Yes. What else should I add here? You have added everything. Ah, You are just perfect. beautiful. And You so know- behind us we have a replica, Yes. and then right here there. we can There. see the actual largest one in the world. Now, India has 5 of them, but the one in Jaipur is the active one, the only active one. Exactly. Now you guys know. You know, इसको सब चीज़, यार ये सुपर इंटेलिजेंट बंदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने एक बार बताया, मुझे इसको समझने के अंदर पता नहीं कितना टाइम लगा है, बट इस बंदी को सिर्फ एक बार समझाया, इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये होती है इंटेलिजेंसी। ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी सुपर इंटेलिजेंट, बट ये जो बंदी है ये सुपर इंटेलिजेंट है। यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ इस लेडी की फ़ोटो देख के मैं हमेशा इम्प्रेस हो जाता हूँ। मैं हर बार
ये एक वीडियो बनाता हूँ यार। ये बहुत सुंदर लेडी है, अगर ये रियल में होगी तो पक्का कोई रानी होगी।